गर्मियों के मौसम में रानो चिड़िया के घर पर फ्रिज न था और रानो चिड़िया ठंडा पानी तक न पी सकती थी। रानो चिड़िया कुछ पैसे तो जमा कर रही थी ताकि वह फ्रिज खरीद सके, परंतु फ्रिज बहुत महंगा था और रानो के पास अभी बहुत कम पैसे ही थे। मम्मा, फ्रिज ले लेना, रोज गर्म पानी पी पी कर थक गई हूँ मैं। अरे बेटी, मैंने 1000 तो जमा कर लिया है, परंतु कोई अच्छा फ्रिज 40,000 तक का ही आता है। अब मुझे बस कुछ ही पैसे जमा करने हैं, उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए एक सुंदर सा फ्रिज ले लूंगी। माँ, अगर आपने अब तक सिर्फ और सिर्फ 1000 ही जमा किया है तो फिर क्या फायदा। अगर आप ऐसे पैसे जमा करोगी फिर तो हमें 40 साल लग जाएंगे फ्रिज खरीदने में। बेटा, मैं क्या करूं, कोई और काम भी नहीं है। देखना, बहुत जल्द ही हम फ्रिज खरीद लेंगे। आप परेशान न हो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और वैसे भी जहां 1000 जमा कर लिए वहां बाकी के पैसे भी जमा कर ही लूंगी मैं। शाम के समय रानो चिड़िया बाजार से दूध खरीदती है और वो दूध गोरी कवि के फ्रिज में रखवाने के लिए चली जाती है। रानो, बार बार हमारे घर ना आया करो, कभी पानी की बोतल दे दे, कभी दूध रख ले। भाई, तुम अपना फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेती? दिन रात मेरे दरवाजे पे खड़ी रहती हो। अरे बहन कवि, आपको तो पता है ना कि मैं कितनी गरीब चिड़िया हूँ, और फ्रिज तो बहुत महंगा है। मैं पैसे जमा कर रही हूँ, बहुत जल्द ही मैं फ्रिज खरीद लूंगी। ऐसे फिर रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। रात को गुड़िया अपनी माँ से कहती है, मम्मा, मेरा दिल कर रहा है कि हम कस्टर्ड बनाएं। अरे मेरी जान, मैं सुबह ही कस्टर्ड बना कर दूंगी आपको। अगले दिन गोरी के घर रानो वो दूध लेने जाती है जो उसने वहाँ रखवाया था। हमने सुबह सवेरे उस दूध की चाय बना ली, अब दूध बस 1 कप ही पड़ा है। अरे क्यों बहन, आप अपने लिए अलग से दूध मंगवा लेती ना, ये तो बहुत गलत बात है। अरे छोटी चिड़िया, तुझे किसने कहा कि हमारे फ्रिज में चीजें रखवा? फ्रिज सस्ता नहीं है। आई बड़ी, बहुत जबान चलती है तेरी। रानो चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। फिर ऐसे रानो चिड़िया जो चीज भी गोरी के घर रखने देती, गोरी वो खा लेती। एक दिन रानो चिड़िया नदी से पानी पी रही थी कि उसे तेज तेज रोने की आवाज आती है। ये इतना तेज कौन रो रहा है? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। फिर रानो उस आवाज के पीछे पीछे जाती है। वहाँ पर एक तोता बैठा रो रहा था। अरे आप रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ, मैं आपकी मदद कर सकती हुई तो जरूर करूँगी। मुझे थोड़ा पानी दे दो। रानो फौरन से जाती है और पानी लाकर तोते को देती है। तोता वो पानी पी लेता है। पानी पीते ही तोता चमकने लगता है। अरे मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ, बल्कि मैं एक जादुई तोता हूँ। मांगो मांगो चिड़िया, क्या चाहिए तुम्हें? अरे अगर आप कोई जादुई तोते थे तो आप पानी क्यों नहीं पी पा रहे थे? मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था, जिसमें तुमने ये साबित कर दिया कि तुम बिना किसी लालच के किसी की भी मदद कर सकती हो। अच्छा तोते भाई, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने आपकी मदद अपनी किसी लालच के लिए नहीं की, मैंने तो आपकी मदद ऐसे ही की है। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे तुम अपने घर जाओ, वहाँ पर एक जादुई फ्रिज प्रकट हो चुका है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हें बहुत जरूरत है फिलहाल फ्रिज की, और तुम उसके लिए बहुत परेशान हो। और हाँ, उस फ्रिज से तुम जो भी मांगोगी ना, तुम्हें मिलेगा हर वो चीज जिसकी तुम्हें जरूरत हो, या फिर तुम्हें लगे कि तुम्हें वो चीज चाहिए तो तुम मांग लेना, तुम्हें मिल जाएगी। और हाँ, वो जादुई फ्रिज ऐसा है कि वो बिना बिजली और बिना किसी चीज को अंदर रखे ही
बिल्कुल रहेगा। इसका मतलब कि उसमें खुद से ही खाने होंगे, तुम्हें कोई सामान अंदर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और तुम जो भी नाम लोगी वो चीज पहले से उसके अंदर आ जाएगी। अरे आपका बहुत 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 शुक्रिया तोते भाई, मुझे आपकी बात पर तो अब तक भरोसा नहीं, परंतु अगर ये मजाक भी था तो बहुत अच्छा था, क्योंकि हम गरीबों से तो ऐसा मजाक भी कोई नहीं करता। ऐसे मुस्कुराती हुई रानो चिड़िया अपने घर आ जाती है। घर आने के बाद तो रानो की चोंच खुली की खुली थी, क्योंकि सामने जादुई फ्रिज था। वो बहुत खुश होती है। अब रानो जो भी सोचती फ्रिज में वही आ जाता। ऐसे रानो चिड़िया और उसकी बेटी बहुत खुशी से रह रहे थे। जंगल के बाकी पक्षी भी बेहद खुश थे, क्योंकि रानो तो बहुत अच्छी चिड़िया थी। वह सभी की मदद करती थी, परंतु गोरी और कालू तो अब जल कर रहे